विभिन्न आध्यात्मिक मान्यताओं में सुबह 3 या 4 बजे के समय बेहद शक्तिशाली माना गया है। हिंदू धर्म में इसे ब्रह्म मुहूर्त या अमृत काल के नाम से जाना जाता है और इस समय कोई भी शुभ या ऊर्जा से जुड़ा काम करना अच्छा माना गया है। अगर चीन की सभ्यता की बात की जाते तो उनके अनुसार सुबह 3 से 5 बजे का समय आपके हृदय और दुख से जुड़ा समय है और इस समय जागना आपके लिए नुकसानदेह और अवसादपूर्ण हो सकता है। हालांकि इसे उस अवसर के रूप में भी देखा जाता है जब आप खुद को उस दुख से मुक्त करने की कोशिश कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में सुबह के शुरुआती घंटों को आध्यात्मिक ऊर्जा के बढ़ने का समय माना जाता है, जो जागरूकता, करुणा और आंतरिक शांति विकसित करने के लिए एक आदर्श समय है। वहीं इस्लामी परंपराओं में सुबह 4 बजे उठकर आध्यात्मिक अभ्यास करना आत्मा को शुद्ध करने का एक तरीका माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय अल्लाह धरती के सबसे करीब होते हैं, जो इसे प्रार्थना और स्मरण के लिए एक आदर्श समय बनाता है। इसलिए सुबह के इस समय अगर आपकी अचानक से नींद खुलती है तो आपको दैवीय शक्तियाँ कुछ संकेत दे रही होती हैं। ये संकेत कुछ इस प्रकार हैं। दिव्य शक्तियों से जुड़ना। कई आध्यात्मिक परंपराओं में सुबह 4 बजे को ईश्वर का समय माना गया है। ये वह समय होता है जब भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच की दीवार सबसे पतली होती है और उनसे जुड़ने का सबसे उपयुक्त समय होता है। इस समय की ऊर्जा को भी उच्च और पवित्र समझा जाता है। तो इस समय आपका जागना ईश्वर या उच्च दैवीय शक्तियों से जुड़ने का इशारा हो सकता है। 3 एवं 4 अंक का आध्यात्मिक महत्व। अगर इन अंकों का आध्यात्मिक महत्व देखा जाए तो संख्या 3 सद्भाव, आध्यात्मिक विकास और भगवान शिव का अंक है। वहीं संख्या 4 स्थिरता, नींव और 4 तत्वों पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल से जुड़ी हुई है। सुबह 3 या 4 बजे जागने का अर्थ इन विषयों से संबंधित आध्यात्मिक संदेश या मार्गदर्शन प्राप्त करना। आध्यात्मिक जागृति या बदलाव। इस समय जागना आप में आध्यात्मिक जागृति या आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत देता है। यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आप आध्यात्मिक यात्रा कर रहे हैं, आध्यात्मिक विकास और आत्म साक्षात्कार से गुजर रहे हैं या चेतना में बदलाव का अनुभव कर रहे हैं। सुबह 4 बजे जागना आपको चेतना की उच्चतर अवस्थाओं तक पहुंचने और अपने आंतरिक स्व से गहरे स्तर से जोड़ता है। पूर्वज या गार्डियन एंजल्स का संदेश भेजने का समय। बहुत से लोग मानते हैं कि सुबह 3:13 या 3:33 बजे जागना एक संकेत हो सकता है कि कोई स्वर्गदूत आपके आसपास है। बहुत से लोगों की नींद अचानक रात 3 बजे के करीब खुल जाती है। अगर आपके साथ भी हर दिन ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे का कारण जान लीजिए। कहा जाता है कि रात को 3 से 5 बजे के बीच नींद खुलती है तो ये दैवीय शक्ति के लक्षण है। कोई दैवीय शक्ति आपको संदेश देना चाहती है, आपको कुछ समझाना चाहती है। यदि आप हर दिन 3 बजे के आसपास अचानक जाग जाते हैं तो इसका मतलब है कि सृष्टि और दैवीय शक्ति चाहती है कि आप जाग जाएं और अपने इष्ट देवता की पूजा करें। आपको भगवान का जाप करना चाहिए क्योंकि कई शक्तियां आपको पाने के लिए इंतजार कर रही हैं। सुबह 3 बजे से 4:30 बजे के बीच का समय देवताओं का समय माना जाता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर चिराग बेजान दारूवाला के मुताबिक अगर आप रोजाना इस समय अपने आप जाग जाते हैं तो इसका मतलब है कि दैवीय शक्ति चाहती है कि आप इसी समय जागें। ऐसे में आपको कुछ देर जागकर अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। इस समय आपकी पूजा सीधे भगवान तक पहुंचती है। समय के साथ आप इसके कारण अपने जीवन में चमत्कारी परिणाम देख सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला क्या है? ब्रह्म मुहूर्त रात्रि के अंतिम प्रहर का तीसरा भाग है। धर्म शास्त्रों में निद्रा का त्याग करने का ये सर्वोत्तम समय है। ब्रह्म का अर्थ परम तत्व है। मुहूर्त अर्थात अनुकूल समय। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहा जाता है। अमृत का अर्थ है जो जीव को अमरता प्रदान करता है और वेला का अर्थ है समय। अमृत वेला का अर्थ है चिरंजीवी बनाने या अमरता देने का समय। इस दौरान कुछ समय के लिए भी किया गया योगाभ्यास आत्मा को उस आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति कराता है जो अमृत पीने वाले को अनुभव होता है। अमृत वेला अर्थात वह समय जब भगवान स्वयं अपने भक्तों को अमृत पिलाने आते हैं और जो उस अमृत को नहीं पी पाता उसे आनंद नहीं मिलता। अमृत वेला के समय इस आकाश में उस समय ब्रह्मांड में सकारात्मक स्पंदन बहुत तेजी से प्रवाहित होते हैं क्योंकि उस समय नकारात्मक स्पंदन सो रहे होते हैं और उस समय सकारात्मक स्पंदन जाग रहे होते हैं। रात को 3 बजे क्यों नहीं उठना चाहिए? ये प्रश्न गलत है क्योंकि प्रातः 3 से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जब आपका मन पूरी तरह से शांत मन से आसानी से एकाग्र हो सकता है। या इस समय आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं या सोच सकते हैं कि अपने अच्छे विचारों को अपने जीवन में कैसे लाया जाए। इसका अर्थ है कि ईश्वर की दैवीय शक्तियां चारों ओर घूम रही हैं। उस समय यदि आप भगवान का जप ध्यान करते हैं तो उनकी कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है।
रात को 3 से 5 बजे उठने का क्या मतलब है? सृष्टि चाहती है, आपका गुरु चाहता है, आपका ईश्वर चाहता है, ईश्वरीय शक्ति चाहती है कि आप जाग जाएं। आप ईश्वर को याद करें, आप ईश्वर का जाप करें, क्योंकि बहुत सी शक्तियां आपका इंतजार कर रही हैं, जिन्हें आपको प्राप्त करना है। ये शक्तियां सकारात्मक स्पंदनों से भरी हुई हैं, जो आपको निरोगी बनाएंगी, धन धान्य से भर देंगी, भक्ति से भर देंगी। अगर आप सुबह उठकर पूजा करते हैं तो आपके शरीर में कई शक्तियों का वास होने लगता है। ये सभी संकेत दैवीय शक्ति द्वारा दिए जा रहे हैं। ये दैवीय शक्तियाँ दैवीय हैं। आप जो चाहते हैं, आप सुबह उठते हैं, एक नटखट बच्चे की तरह माँ उसे दुलार कर सुला देती है और सोचती है कि अगर ये ज्यादा देर सोएगा जागेगा तो शरारत करेगा और कोई काम नहीं करने देगा। लेकिन जो माँ अच्छी संतान होती है, जब बेटा उससे ऐसा या कुछ भी करने की बात करता है तो वह उसे उठा लेती है। इसी प्रकार भगवान अपने प्रिय भक्तों और प्रिय जनों को प्रातः काल ही जगा देते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को पूरी रात नींद नहीं आती और सुबह 4 बजे सो जाते हैं। सवेरा क्यों आया? क्योंकि समय तो ईश्वर के ही आशिकों का ही है। ये समय भगवान के भक्तों का है। भक्त तो ऐसे होते हैं जिनको भगवान प्यार करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय जितना संभव हो इस समय में की गई दैवीय शक्ति, ध्यान और पूजा पर ध्यान देना निश्चित रूप से बहुत फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि विधान से जीवन व्यतीत करते हैं उन पर सदैव दैवीय कृपा बरसती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने से शीघ्र ही दैवीय कृपा प्राप्त होती है। माना जाता है कि भगवान सुबह ब्रह्मांड में विचरण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय पूरा वातावरण शांत और निर्मल होता है। इस काल में देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं। सत्वगुणों की प्रधानता होती है। प्रमुख मंदिरों के कपाट भी ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान की पूजा अर्चना करने का विधान है। कई बार रात में सोते सोते अचानक आंख खुल जाती है। वैसे तो ये आपके अत्यधिक तनाव, स्ट्रेस और टेंशन की वजह से भी हो सकता है, लेकिन अगर आपकी नींद स्लीप रोजाना एक ही समय पर खुलती है तो आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। ज्योतिष विशेषज्ञों की माने तो नींद का रोज एक ही समय पर खुलना कोई संकेत भी हो सकता है। सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अगर आपकी नींद रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है तो ये काफी शुभ माना जाता है और इसे देवताओं का संकेत माना जाता है। इसी तरह अन्य समय के भी अलग अलग मायने हैं, जानिए इसके बारे में। सुबह 3 बजे से 4:30 के बीच का समय देवी देवताओं का समय माना गया है। इसे ही ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। मान्यता है कि अगर आपकी रोजाना अपने आप इसी समय पर नींद खुलती है तो इसका अर्थ है कि दिव्य शक्ति चाहती है कि आप इस समय उठें। ऐसे में आपको कुछ देर उठकर अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए। इस समय आपकी आराधना सीधे परमेश्वर तक पहुंचती है। समय के साथ आपको अपने जीवन में इसके कारण चमत्कारी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सुबह 5 से 7 बजे के बीच नींद खुलने का मतलब है कि आपको खुद को इमोशनल लेवल पर मजबूत करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को नियमित रूप से मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। रोजाना रात में 1 बजे से 2 बजे के बीच नींद खुलती हो तो ये आपको आपके गुस्से की ओर इशारा करता है। इसका मतलब है कि किसी कारण से आपके स्वभाव में गुस्सा पनप रहा है। आपको अपने तेज गुस्से को नियंत्रित करने की जरूरत है। तमाम लोगों की नींद 12 बजे से 1 बजे के बीच टूटती है। अगर आपके साथ रोजाना ऐसा होता है तो समझिए आपके आसपास कोई शक्ति आपको आपके लक्ष्य प्रति जागरूक कर रही है। ऐसे में आपको आत्ममंथन करना चाहिए और अपने जीवन के प्रति गंभीर होने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपकी नींद रोजाना रात को 11 से 12 के बीच खुलती है तो इसका मतलब है कि आपके मन में बहुत सारी नकारात्मकता भर रही है। ऐसे में आपको रोजाना सोने से पहले कुछ अच्छा पढ़कर या ईश्वर का नाम लेकर सोना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला क्या है? ब्रह्म मुहूर्त रात का अंतिम प्रहर का तीसरा भाग होता है। धर्म शास्त्रों में नींद के त्याग का यही श्रेष्ठ समय बताया गया है। ब्रह्म का आशय हुआ परम तत्व, मुहूर्त का आशय हुआ अनुकूल समय। ब्रह्म मुहूर्त को अमृत वेला भी कहते हैं। अमृत को आशय होता है जो जीव को अमरता प्रदान करे। वेला का मतलब होता है समय। अमृत वेला का अर्थ हुआ चिरंजीवी बनाने या अमरता प्रदान करने वाला समय। इस समय में कुछ देर भी किया गया योगाभ्यास आत्मा को उस आत्मिक आनंद की अनुभूति करा देता है जो आनंद की अनुभूति अमृत पीने वाले को होती है। अमृत वेला अर्थात वह वेला जब स्वयं भगवान अपने भक्तों को अमृत पिलाने आता है और उस अमृत को जो नहीं पी पाता उसे परमानंद की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आप आत्म कल्याण चाहते हैं उन्हें इस वेला में जागकर राजयोग, ध्यान और ज्ञानार्जन करना चाहिए।
अमृत वेला के समय इस आसमान में सृष्टि में पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत तेजी से उस समय प्रवाहित होती रहती है, क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशन उस समय सो रही होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन उस समय जाग रही होती है। रात के 3 बजे क्यों नहीं उठाना चाहिए? ये सवाल ही गलत है, क्योंकि 3 से 5 सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जब आपका मन बिल्कुल शांत चित्त से आसानी से एकाग्र हो सकता है। या इस समय आप भगवान से जुड़ सकते हैं या अपनी अच्छी विचारों को अपने जीवन में कैसे उतरना है उसका चिंतन कर सकते हैं। इसका ये मतलब है 3 से 5 भगवान की दिव्य शक्तियाँ विचरण कर रही होती है। उस समय आप जाप करते और भगवान का ध्यान करते हैं तो उनकी कृपा आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। रात 3 से 5 बजे नींद खुलने का क्या मतलब है? सृष्टि चाहती है, आपके गुरु चाहते हैं, आपके इष्ट चाहते हैं, दिव्य शक्ति चाहती है कि आप उठे, आप परमात्मा का स्मरण करें, आप परमात्मा का जाप करें, क्योंकि बहुत सारी शक्तियाँ आपके इंतजार कर रही है जो कि आपको मिलनी है। ये शक्तियाँ पॉजिटिव वाइब्रेशन से भरी हुई जो आपको तंदुरुस्त कर देंगी, धन धान्य से परिपूर्ण कर देंगे, भक्ति से भर देंगी। यदि आप सुबह उठते हैं, पाठ पूजा करते हैं तो बहुत सारी शक्तियों का वास आपकी शरीर में होने लगता है। ये सारे संकेत दिव्य शक्ति दे रही है। ये दिव्या शक्तियाँ परमात्मा है जो चाहते हैं आप सुबह उठे। और भी सरलता से समझे, जैसे एक शरारती बच्चा होता है तो माँ उसको दुलार कर सुला देती है और सोचती है कि वह अधिक समय तक सोए, अगर वह उठेगा तो वह शरारत करेगा और उसे कुछ काम नहीं करने देगा। परंतु जो अच्छा बच्चा होता है, माँ उसे उठाती है जब बेटा ये काम कर, या कुछ भी उससे बातें करती है। ऐसे ही परमात्मा अपने प्रेमी भक्तों को, प्रेमी जनों को सुबह के वक्त उठाते हैं। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को पूरी रात नींद नहीं आती है और सुबह 4 बजे नींद आ जाती। सुबह क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि यह समय सिर्फ परमात्मा के प्रेमियों का समय है। ये समय परमात्मा के भक्तों का समय है। ये समय उस प्रभु के प्रेमी जनों का है जिनसे परमात्मा प्रेम करते हैं। बहुत से भक्त हैं जो परमात्मा से प्रेम करते हैं, पर बहुत कम भक्त ऐसे हैं जिनसे परमात्मा प्रेम करते हैं। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा प्रहर होता है। सूर्योदय के पहले के प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं। उनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। दिन रात का 30वां भाग मुहूर्त कहलाता है, यानी 2 घंटे या 48 मिनट का कालखंड मुहूर्त कहलाता है। उसके बाद वाला विष्णु का समय है, जबकि सुबह शुरू होती है लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देता। हमारी घड़ी के अनुसार सुबह 4.24 से 5.12 का समय ब्रह्म मुहूर्त है। साधारण रूप से समझे तो सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। सही मायने में कहा जाए तो सूर्योदय के 2 मुहूर्त पहले या सूर्योदय के 4 घंटे का पहले का मुहूर्त। एक मुहूर्त की अवधि 48 मिनट होती है, अतः सूर्योदय के 96 मिनट पूर्व का समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। बहस, नकारात्मक विचार, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा, किसी भी प्रकार का शोर आदि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग जोर से पाठ करते हैं, यह अनुचित है। ब्रह्म मुहूर्त में 4 कार्य ही करने चाहिए। 1 वंदन, 2 ध्यान, 3 प्रार्थना और 4 अध्ययन। वैदिक रीति से की गई वंदन सबसे उचित होता है, उसके बाद ध्यान, फिर प्रार्थना। विद्यार्थी वर्ग को संध्या वंदन के बाद अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के लिए ये समय सबसे उत्तम माना गया है। इस काल में अध्ययन से सफलता प्राप्त होती है। योग साधना के लिए सही समय मन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय में जितना हो सके अपने को आत्म केंद्रित कर ईश्वरीय सत्ता में ध्यान लगाएं। इस समय में किया गया ध्यान पूजन निश्चित तौर पर विशेष फलदायी होता है। माना जाता है कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नियम पूर्वक और धर्मनिष्ठ होकर जीवन का निर्वहन करते हैं, उन पर सदैव ही ईश्वरीय कृपा बरसती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करने से ईश्वरीय कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। माना जाता है कि ईश्वर प्रातः काल सृष्टि में विचरते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता इस काल में विचरण कर रहे होते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता होती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं और भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। एक बार नारद ऋषि का जानने का मन हुआ कि वह भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, तो भगवान जो अपने पास डायरी रखते हैं अपने उन भक्तों की जो भक्त भगवान से प्यार करते हैं, तो वह जानने के लिए बहुत उत्सुक हुए और वह बैकुंठ गए और भगवान की डायरी को उठाकर देखने लगे। पूरे अंत तक देखा पर उनका कहीं भी नाम नहीं था। नहीं, यकीन नहीं हो रहा था कि वह भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, भगवान को इतना मानते और उनका ही नाम नहीं है भगवान की डायरी में। तो वो बहुत उदास हो गए और बहुत ही चिंतित हो गए। तो उन्होंने विष्णु भगवान से पूछा, प्रभु मैंने आपकी वह डायरी देखी जिसमें आपने नाम लिखा हुआ है उन भक्तों का जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपकी भक्ति करते हैं।
पर उसमें मेरा नाम तो कहीं भी नहीं था, तो क्या मैं आपका भक्त नहीं हूँ? तो भगवान मुस्कुराए और भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि तुमने वो डायरी देखी जिसमें वह नाम थे जो भक्त मुझसे प्रेम करते हैं, लेकिन तुमने वह डायरी नहीं देखी जिसमें उन भक्तों के नाम है जिसे मैं प्रेम करता हूँ। नारद ऋषि, आप उन भक्तों में से जिसे मैं प्रेम करता हूँ, क्योंकि जिसे मैं प्रेम करता हूँ उसे मैं अपने हर पल समीप रखता हूँ। जब परमात्मा प्रेम करने लगते हैं तो वह अपने भक्तों को उठाते, उठ जा, सुबह की आरती कर, मेरी वंदना कर, मुझसे बातें कर, मेरा ध्यान लगा। अगर किसी दिन आपकी नींद ना खुले तो परमात्मा आपको जरूर उठाएंगे। अगर आप भूल गए उठना तो परमात्मा उठाएंगे कि चले आओ मेरे पास और मुझे चिंतन में बैठो। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमने कभी भक्ति नहीं की तो हमारी नींद क्यों खुलती है? आपकी नींद इसलिए खुलती है क्योंकि आपका भक्ति से कोई न कोई संबंध जुड़ा हुआ है और परमात्मा चाहते हैं कि आप भक्ति करें। इसका अर्थ यह है कि आपको भक्ति करनी चाहिए और परमात्मा से संपर्क करना चाहिए। वह आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं और 2 पल निकलकर उन्हें सुनना चाहिए। वो आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो आप बहुत खुशनसीब है अगर आपकी नींद खुलती है। यदि 3 बजे से 5 बजे के मध्य आपकी नींद खुल जाती है तो आप वो लोग हैं जिनसे परमात्मा प्रेम करते हैं। तो आप सुबह अमृत बेला में जरूर उठिए। आपको कुछ नहीं बहुत कुछ अनुभूति होगी जो हर किसी को नहीं होती। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपकी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के मध्य आपकी नींद खुल जाती है? तो आप कमेंट में जरूर लिखे। दिव्य शक्ति का संकेत है। करोड़ों लोग ईश्वर से प्यार करते हैं, पर बहुत खुशनसीब होते हैं वो जिनसे ईश्वर खुद प्यार करते हैं।